शून्यकाल श्रीमती चिंता अनुराधा, श्री मनीष तिवारी जी, एनटी एंटोनी। आप मत करो ना बस। थैंक यू में चेयरमैन। नहीं आ रहा, रिकॉर्ड में नहीं आ रहा है। I request the government लोकसभा में स्टेटमेंट urgent के बाद action प्रश्नकाल नहीं होता। taken to implement the new NH in the state of Kerala from Trivandrum, Kottarakara, Konni, Rani, Kanjarapalli to Angamali, to which is the most suitable alignment connecting 21 highways corridors and major towns stretched along the state of Kerala. The proposed Greenfield National Highway will run parallel to the existing MC Road in Kerala. The new corridor will be a solution to the problem of heavy traffic congestion. It is linked to major pilgrim centers like Shabarimala, Erimeli, Nelakkal, Parananganam, Malayatur, etc. Therefore, I request the government to allot sufficient fund for the completion of this greenfield NH in Kerala. Thank you. उत्तम रेड्डी जी। Honorable Speaker, sir, through you I wish to request the Government of India to accept the pending, justified and constitutionally valid demand of the tribal community of Telangana for reservations as per their population percentage. Sir, when the combined Andhra Pradesh was divided into Andhra and Telangana, the Telangana region had a greater tribal population percentage and were eligible for a higher reservation. Sir, that proposal has been pending with the Government of India for last 7.5 years. I request the Government of India to sanction higher reservation for the tribal community in Telangana. Thank you. श्रीमती शारदा पटेल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरे संसदीय क्षेत्र में बेचराजी नगर विशेष निवेश क्षेत्र है, जिसमें मारुति सुजुकी, होंडा और कई अन्य बड़ी कंपनियों के उत्पादन प्लांट्स है, जिससे बेचराजी का काफ़ी विकास हो रहा है। वर्तमान में अहमदाबाद बेचराजी रनूज पाटन ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का काम भी चालू है, जिसमें संखलपुर रोड पे बेचराजी किसान मंडी के पास वाले LC नंबर 69 के स्थान पर अंडरपास का निर्माण कार्य चला रहा है। यह अंडरपास यात्राधाम बेचराजी को यात्राधाम संखलपुर गांव से जोड़ने वाले बेहद महत्वपूर्ण मार्ग पर स्थित है। बेचराजी तालुका का सबसे बड़ा सरकारी सिविल अस्पताल संखलपुर रोड पर स्थित है। यहाँ रोजाना आसपास के 50 से ज़्यादा गांवों के मरीज इलाज के लिए आते हैं। APMC मार्केट यार्ड अंडरपास के पास स्थित है। किसान अपनी उपज बेचने के लिए ट्रैक्टर और ट्रक द्वारा मार्केट यार्ड में आते हैं, जिससे ट्रैफिक की समस्या भी पैदा होती है। संकलपुर गांव में बहुचराजी माता जी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर भी है, जहां हर चैत्र और आसो सुद पूनम की रात बहुचर माता की सवारी बेचराजी मंदिर से संकलपुर मंदिर तक जाती है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। फार्मेसी कॉलेज और बेचराजी तहसील का एकमात्र उच्च माध्यमिक साइंस विद्यालय इस सड़क पर संखलपुर में स्थित है। इन शिक्षण संस्थाओं में लगभग 15 से 20 गांवों के बच्चे अध्ययन के उद्देश्य से बेचराजी की ओर से आते हैं। बारिश के मौसम में अंडरपास में पानी भरने की स्थिति में आपातकालीन सेवा, स्कूली बच्चों और किसानों को बहुत दिक्कतें आती है। क्षेत्र में मारुति और होंडा जैसी बहुत कंपनियां हैं और उस कंपनियों पर निर्भर दूसरी सैकड़ों छोटी मोटी कंपनियां परिचालन में है। विभिन्न कंपनियों में वाहनों की आवाजाही होने के कारण भी यातायात की बहुत समस्या है। इन सभी परेशानियों से बचने के लिए संखलपुर रोड पर स्थित LC नंबर 69 से बेचराजी LC 68 के समांतर 10 से 15 मीटर चौड़ा इसमें RCC सड़क बनानी बहुत आवश्यकता है, ताकि इस यातायात के दौरान आपातकालीन सेवाएं प्रभावित न हो। मेरा अनुरोध है कि संखलपुर रोड पर स्थित LC नंबर 69 से बेचराजी 68 के समांतर 10 से 15 मीटर चौड़ाई में RCC सड़क बनाने के लिए विशेष मंजूरी दी जाए और सड़क का निर्माण हो। धन्यवाद। ढाल सिंह बिसेन। अध्यक्ष महोदय, मेरा लोकसभा सिवनी बालाघाट क्षेत्र है। इसमें पेंच और कान्हा नेशनल पार्क हैं, पर्यटन की दृष्टि से बड़े समृद्ध हैं, पर इस कोरोना काल में आपने भी देखा कि पर्यटन को एकदम से रुक गया कोरोना के कारण से। पर सभा अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाह रहा हूं कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में
कोई भी ऐसी विधानसभा नहीं है जिसमें पर्यटन के स्थल नहीं है। तो उदाहरण के लिए सिवनी के अंदर में कंवरगढ़ है, आष्टा में प्रसिद्ध काली जी का मंदिर है, डोंगरगांव लांजी विधानसभा के अंतर्गत डोंगरगांव में पूरे पहाड़ी के अंदर पूरा झरना बहता है और वहाँ पर शिव जी की मूर्ति है। ऐसी रमरमा में भगवान रामचंद्र जी का स्थान है ऊपर पहाड़ पर। तो पूरे पहाड़ी क्षेत्र में एक से एक पर्यटन स्थल हैं। यदि इन पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाता है और लाखों की संख्या में प्रतिवर्ष, और इस कोरोना काल में सबसे ज़्यादा लोगों ने इसका प्रयोग किया, तो मैं चाहता हूँ कि वन विभाग इको टूरिज्म वहाँ डेवलप करे और संस्कृति विभाग इसको डेवलप करके लोगों के लिए इस लोकल को वोकल जो मोदी जी की कल्पना है उसके अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इन स्थानों का विकसित करके जनता के लिए इसके नए रास्ते खोले। गौरव गोगोई जी। Thank you, Honorable Speaker. I rise to speak in support for our new national climate change legislation in India. Such as legislation should propose a national framework for adaptation and emission applicable to union government, state government, municipalities, cities, and also the private sector. Driving this framework should be a national commission that is accountable to the Parliament and also has the responsibility to coordinate the action plans at the national level and the state level. Statutory bodies like Central Pollution Control Board and Commission for Air Quality Management need greater funds, but alas, in this budget, they have seen their funds reduced. Private sector companies must also play a part and make their report the emissions and factor in carbon in their plans and make environmental, social goals and governance goals as part of the annual plans. Sir, as we phase down from coal, green jobs, skilling and livelihood generation must be in consultation with Indian workers. There is a need to value and preserve the biodiversity, especially in Northeast India. Instead of ruining Northeast India with palm oil plantations, we should focus on bamboo and coconut as alternative and sustainable crops. Only through a National Climate Change Act can India achieve her commitments, both outlined in Paris NDCs and the recent Glasgow Summit. Thank you very much. श्रीमती नवनीत राणा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मराठी में अपना ये विषय रखना चाहूँगी। राष्ट्रमाता आई जिजाऊ यांची जयंती शुभ पर्वावर हजारो शिवभक्त शिवप्रेमींनी 12 जानेवारीला अमरावती व दर्यापूरमध्ये शिवाजी महाराजांचा पुतळा बसवला होता आणि त्या पुतळ्यावरचं गेल्या 3 वर्षापासून राजापेठचे ठिकाणी शिवाजी महाराजांचे पुतळ्यासाठी परमिशन मागत होते, पण ते परमिशन देत नव्हते। तर राजापेठ उड्डाणपुलावर महाराजांचे पुतळा रोजी दररोजी दूध अभिषेक होत होता, आरत्या होत होती, शिवतीर्थ निर्माण झाला होता। 16 जानेवारीला राजापेठ उड्डाणपुलावर आणि 17 जानेवारीला दर्यापूरमध्ये अर्धे रात्री महाराजांचा अवमान करून आणि हातोडीनी आणि छन्नीनी ते महाराजांचा पुतळा दोन्ही ठिकाणून काढून CRPF आणि दंगल पथकाच्या सहाय्याने महाराजांचं महाराष्ट्र आपला दैवत मानते, ज्या महाराष्ट्रामध्ये महाराजांना आपला दैवत मानते त्या महाराजांना आज बसवण्यासाठी आम्हाला परमिशन आणि महाराजांची ठिकाणी बसवण्यासाठी ते आम्हाला परमिशन नाकारत आहे। मी आपल्या माध्यमातून अध्यक्ष महोदय या सरकारला, ठाकरे सरकारांना, जे स्वर्गीय बाळासाहेब होते महाराष्ट्रामध्ये, कोणी जर बोटही शिवाजी महाराजांचेवर दाखवली तर ते बोट छानण्याची ताकद त्या बाळासाहेब ठाकरेंमध्ये होती। पण आज त्यांचे सुपुत्र जे शिवसेनाचे प्रमुख बनून आणि CM बनून महाराष्ट्रामध्ये आहे, त्याच महाराष्ट्रामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांना बसवण्यासाठी एवढा परिश्रम करावा लागते आणि आमदार आणि खासदारांना पूर्ण रात्रपासून पोलीस डिपार्टमेंटचा वापर करून, सर लास्ट 1 मिनिट, पोलीस डिपार्टमेंटचा वापर करून अर्धे रात्री आम्हाला नजर कैदीमध्ये ठेवतात आणि महाराजांचा पुतळा बसू शकला नाही पाहिजे, तिथे उभा नाही राहिला पाहिजे, म्हणून त्याच्यासाठी पूर्ण सर मैं आपके माध्यम अध्यक्ष जी आज के मौजूदा दौर में अजय निषाद जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आज के मौजूदा दौर में सरकारी कार्यालयों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के साथ साथ निजी क्षेत्रों के कार्यालय एवं संस्थानों में अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट लेबर की बहाली पंजीकृत ठेकेदारों द्वारा की जाती है। इसमें उनसे न केवल नाजायज पैसा उछला जाता है बल्कि नौकरी के दौरान उनका शोषण भी होता है और प्रति माह निर्धारित मजदूरी में से भी पैसा उछला जाता है। साथ साथ संदर्भ कार्यालय में सक्षम पदाधिकारी से मिलकर कम मजदूरों के साथ काम कराया जाता है और अधिक मजदूरों के नाम पर पैसा उठाया जाता है। इस प्रकार अनुबंध मजदूरों के लिए बनाए गए कानूनों का बड़ा पैमाने पर उल्लंघन इन ठेकेदारों द्वारा किया जाता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूँगा
कि इन अनुबंध मजदूरों पर हो रहे शोषण एवं दोहन के साथ साथ ठेकेदारों द्वारा बरती गई अनियमितताओं को रोकने के लिए इससे संबंधित कानून को और मजबूत बनाया जाए ताकि इसकी समझूत निगरानी भी हो सके और उल्लंघन की को नियंत्रित किया जा सके। धन्यवाद। आदि रंजन जी। Sir, I would like to draw your kind attention to a matter of serious public concern. I am given to understand that the Ministry of Information and Broadcasting, Government of India has revoked the license of a very popular media channel called Media One. Further, it is a matter of serious concern that the license has been revoked without citing any valid reason. The reason cited by the government is very vague, security reason without any elaboration and detail. We all know that the press is the fourth important pillar of democracy. In order to have a vibrant and lively democracy, it is important to have freedom of speech and expression. In fact, the government should encourage free press so that democracy is further strengthened. In light of the above, I shall appeal to you that the restriction on media, sir, that the restriction on Media One may immediately be lifted and the concerned order of the government श्री of India may be revoked immediately. वीके कंदन जी। Sir, I have adjournment motion in the. ओके। Sir, how do you? सुरेश जी आपको एसोसिएट कर लिया वीके कंदन जी। सभा की कार्रवाई मंगलवार 8 फरवरी 2022 को 4:30 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।